हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिंग वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय की जो नीड है, ठीक है, उसको आप इस तरीके से ड्राइव करो या एम्प्लॉय को इस तरीके से आप मोटिवेट करो, इस तरीके से आप उसको इन्फ्लुएंस करो कि वो जैसा आपको चाहिए वैसा काम करे। वो जैसे आप अगर चाहते हो एम्प्लॉय लेट ना आए तो आप इस तरीके से कुछ करो जिससे वो लेट नहीं आएगा। जैसे आप उसको इंसेंटिव दो टाइम पर आने के लिए या आप उसकी सैलरी काटो टाइम पर नहीं आने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो उस तरीके से काम करने के लिए जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मोटिवेशन इज जस्ट स्टिमुलेटिंग द ड्राइव्स ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉयज वर्क्स इन द सेम मैनर एज द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स हिम टू वर्क। फिर अब हम किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? तो मोटिवेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो जब आप किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हो कि मतलब एक तरीके से किसी को नेगेटिव नहीं कहना है, अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे वो एक्चुअली पॉजिटिवली मोटिवेट हो, इन्फ्लुएंस हो काम को करने के लिए। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो आपने उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया, दिस इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर आपका कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है लेकिन आपने उसको प्यार से समझाया कि प्लीज़ कम ऑन टाइम, तो दिस इज़ अगेन पॉजिटिव मोटिवेशन। आप किसी को सिर्फ टोक रहे हो, काम कैसे करना है गाइड करो, दिस इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, अगर आप अपने एम्प्लॉय से बोलो अगर तुम कल से टाइम पर नहीं आए तो तुम्हारी सैलरी काटेंगे अब हम, नेगेटिव मोटिवेशन। आप किसी से कह दो अगर तुमने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, अगेन नेगेटिव मोटिवेशन। तो कोई एम्प्लॉयज़ नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं तो कोई पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन के दोनों टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी नीड होती है। नेक्स्ट, अब इंसेंटिव मोटिवेटर होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। तो इंसेंटिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब जो मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे आप बोनस देते हो, अगेन मॉनेटरी इंसेंटिव हुआ ये, ठीक है। आप अगर किसी भी तरीके के अलाउंसेस दे रहे हो, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस हो गया, तो ये सारे आपके मॉनेटरी हो जाते हैं। पर्क्स वगैरह हो गया, आपको ट्रैवलिंग के लिए आपने गाड़ी दे दी एम्प्लॉय को, आपको रोज़ घर गाड़ी पिक करने जा रही है, पिक करा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है मॉनेटरी वे में अगर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो किसी एम्प्लॉय को, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन ओनली। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसे खर्च नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एम्प्लॉय जो मोटिवेट हो जा रहा है। जैसे अगर आपने किसी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया, आपने उसको जो है एक अच्छी जॉब पोजीशन दे दी लेकिन बिना सैलरी बढ़ाए, या आपने किसी भी एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर दिया, आपने उनको मौका दिया कि तुम डिसीजन मेकिंग में अधिकार तुम्हारा भी है, तुम बोलो, तुम अपने आइडियाज़ शेयर करो, ओपिनियन शेयर करो, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसा यूज़ करे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर देता है, दैट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही तरीके के इंसेंटिव यूज़ किए जाते हैं। जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है मोस्टली वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव यूज़ करती है, क्योंकि अभी उनके पास इतना सारा मॉनेटरी फंड्स होते नहीं है कि वो किसी को मॉनेटरी बेनिफिट दे पाए। तो बेसिकली प्रमोशन हो गया और बोनस वगैरह हो गया, अलाउंसेस हो गए, सारे मॉनेटरी के अंदर आते हैं। और एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड्स देना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में। एम्प्लॉय एप्रिसिएशन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ओनली। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसमें कुछ थ्योरीज़ हैं जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो लोगों ने दी हुई हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अपनाएं और इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले मैस्लॉस की थ्योरी। मैस्लो ने ये थ्योरी नीड्स के बेसिस पर दी है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको मोटिवेट करना है, अगर आपको कुछ भी इंसेंटिव देना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय की कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ तभी काम करते हैं जब उनकी कोई नीड अनसेटिस्फाइड हो। अब अगर मैं किसी CEO को बोलूँ कि तुम प्लीज़ संडे के दिन ऑफिस आ जाना तो मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी, तो वो CEO कभी भी नहीं आएगा। वहीं मैं किसी लेबर को ये बात बोलूँ तो वह आ जाएगा, क्योंकि उसकी अलग नीड अनसेटिस्फाइड है और एक जो CEO है उसकी अलग नीड अनसेटिस्फाइड है। तो मैं सेम तरीके से दो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ। हर एक की मुझे नीड पहले पहचाननी पड़ती है कि कौन सी नीड उसकी अनसेटिस्फाइड है। जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसके हिसाब से इंसेंटिव मैच करके मैं सामने वाले को मोटिवेट कर सकती हूँ। तो मैस्लो ने ऐसे 5 नीड्स बताई हैं हमें
सबसे पहले नीड है बेसिक नीड। बेसिक नीड बेसिकली वही होता है, रोटी कपड़ा मकान वाली जो नीड रहती है आपकी। तो जो न्यू जॉइनीज होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, जो अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको अभी अभी पहली जॉब उनकी होती है, फ्रेशर्स हैं, तो वो बेसिकली अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो उनको मनी ईजिली मोटिवेट कर सकता है। तो अगर आप अपना आज सिक्योर कर रहे हो, दैट इज़ योर बेसिक नीड। आपका आज सिक्योर है, आपके पास एक अच्छी जॉब है जिसमें से पैसे आ रहे हैं, अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर पा रहे हो, देन आप फोकस करोगे अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, मतलब आप फोकस करोगे अपने फ्यूचर पे। जैसे आप इंश्योरेंस लोगे, आप एसेट खरीदते हो, ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर नीड्स हैं। तो अगर आपका आज और आपका कल दोनों सिक्योर हो गया, अब आप ध्यान दोगे अपने रिलेशनशिप्स पे। रिलेशनशिप्स कैन भी कि आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है, कलीग्स का कैसे रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ, आपकी फ्रेंडशिप, एवरीथिंग, ये सारे आ जाते हैं आपके सोशल नीड्स में। सोशल नीड्स के बाद आपकी होती है नेक्स्ट एस्टीम नीड्स। अब अगर आपके पास आपका मॉनेटरी वाइज आप सिक्योर्ड हो, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में, तो अब आपको चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट। आप कहीं पर भी जाओगे, अगर आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन और एनीथिंग। तो आपका बेसिकली यहाँ पर आ जाती है रिस्पेक्ट। और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, जब आप अपने आप से 100% सेटिस्फाइड हो जाते हो, जो आपको लाइफ में अचीव करना था वो आप कर लेते हो, उस नीड को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लेकिन इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से आपकी बेसिकली ग्रोथ चालू होती है। अगर मैं किसी भी पर्सन की ग्रोथ की बात करूँ तो इट इज़ ऑलवेज आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये आपकी मैस्लोज की थ्योरी थी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।